मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच के बैनर पोस्टर का विवाद अब कई और शहरों तक जा पहुंचा है, लेकिन इन सब के बीच में आज देश भर में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट है। आज जुम्मे की नमाज का दिन है, इसीलिए नमाज से पहले और नमाज के बाद दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आएगी। किसी को भी प्रोटेस्ट की अनुमति यहां पर नहीं दी गई है। अलग अलग दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आई लव मोहम्मद ये पोस्टर को लेकर जो जुलूस निकाला गया था, हालांकि देखिए बाद में पुलिस ने यह भी साफ किया कि बिना परमिशन के जुलूस नहीं किसी को भी निकालने दिया जाएगा। करीब 20 दिन पहले कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है और आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर के जवाब में अब आई लव महादेव और आई लव राम के पोस्टर बैनर की भी एंट्री हो गई है। साथ ही तेज हो गया सिलसिला बयानबाजी का भी। पहले उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे, तो अब मुंबई में पोस्टर लगे हैं आई लव महादेव और आई लव राम के। आई लव मोहम्मद के पोस्टर मुंबई में भी लगे थे, उसके अब साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लगना मुंबई में शुरू हो चुके हैं। इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके में है और देखिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं आई लव महादेव और आई लव महादेव के पोस्टर के साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और आई लव श्री राम भी लिखा हुआ है। दरअसल पूरा मामला 5 सितंबर का है, जब पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे आई लव महादेव बोलने के खिलाफ कार्रवाई बता दी और अब देखते ही देखते आग पूरे देश में फैल गई। कहीं सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, कहीं थाने पर हमला किया गया, तो कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया गया। ये ताजा तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है, जहां सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने पूरे इलाके को ही तहस नहस कर दिया। दुकानों में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई और जमकर हंगामा किया गया। हालात ऐसे हो गए कि अब सियासी दल भी कह रहे हैं कि ये पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए। रामनवमी आती है या गणपति आती है या कोई भी त्योहार आता है तो लिखते हैं ना लोग, उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उस पर कोई केस हुआ क्या आज तक? दूसरे लिखते हैं तो कोई केस नहीं होता। अब उसके कंपेरिजन में जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लिखिए ना, रोज लिखते हैं आप लोग, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसको जो है ना एक जबरदस्ती कंफ्लिक्ट पैदा करके ना ये नहीं होना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपना आप उसको मानते रहिए, अब सड़क पर पोस्टर लगाना हम लोग को बंद कर देना चाहिए। हालांकि कोई इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है, तो कोई कह रहा है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। धर्म को कोई किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे या कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे। मुझे ये बताइए कि कौन से कानून में लिखा है कि आप अपने नबी के लिए इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते? ये आर्टिकल 25 यही तो हमें गारंटी देता है। और कौन है पुलिस प्रशासन में, कौन लोग इनको यहाँ से ये राय दे रहा है कि आप इसमें आप इसकी बुनियाद पर मुकदमे दर्ज कर लें? ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये इशू इंटरनेशनल इशू बन जाएगा अगर हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने इसको बहुत एहतियात से डील नहीं करा था। कानपुर में हुए एफआईआर पर पुलिस अपना बयान दे चुकी है और साफ कर चुकी है कि उस एफआईआर का आई लव मोहम्मद बोलने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी हवा ने इसे ऐसे रंग दिया कि अब ये आंच थमने की जगह बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मामले में अब वर्सेस वाली जंग तेज हो गई है।
जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता और अस्मिता, अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने की कोई भी सोच और सनक जो है वो ठीक नहीं है। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेंगे। कुल मिलाकर इस मामले में सच्चाई से आगे अब सियासत निकल गई है, और जब मामला सियासी हो जाए तो उसे संभालना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है।